नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.16। इसमें कह रहा है अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको आईयूपीए नेम दे रखा है। ठीक है, तो आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, तो तभी आपको ये इसकी स्ट्रक्चर्स बना पाओगे। ठीक है, तो अब जब स्ट्रक्चर बना पाओगे तभी ये फैक्टर्स आप कंसिडर कर पाओगे। हमेशा याद रखना SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, और उसमें भी SN2 मैकेनिज्म के लिए 4 है और SN1 मैकेनिज्म के लिए 3 है, 1 2 और ये वाला। ठीक है, ये वाला कंसंट्रेशन है, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट नहीं होगा SN1 मैकेनिज्म के लिए। क्लियर? ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। ब्यूट मींस होता है 4 कार्बन की चेन होगी, 1 2 3 और 4, और ANE इसका मतलब होता है कि सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो देखो अब मैं नंबरिंग दे रहा हूं, नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3, देखो 1 2 3 और 4। क्लियर? ठीक है, तो 2 पे क्या लगा, ब्रोमीन लगा हुआ है ना, और 2 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल। ठीक है, अब हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करो, CH3, ये हो गया CH2। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसकी बनाओ 1 ब्रोमो पेंटेन। पेंट मींस 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। क्लियर? यानी सारे सिंगल बॉन्ड है और 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, अब हाइड्रोजन सेट CH3 CH2 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 और CH2। क्लियर हो गए? ठीक है ना। अब 2 ब्रोमो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, पेंट मतलब 5, 1 2 3 5। ठीक है, और ये यानी सारे सिंगल बॉन्ड में 2 पे क्या लगा, ब्रोमीन लगा हुआ है, CH3 CH3 CH CH2 CH2। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये 4 फैक्टर देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर कैसी कैसी है। देखो इसके अंदर ये कौन सा डिग्री एल्काइल हैलाइड है, देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 1 2 3 कार्बन से, मतलब टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये कौन सा हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, मतलब जिस कार्बन से अटैच 1 कार्बन से। ठीक है, और ये है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। देखो इसमें ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है कंपैरिजन टू यहां पे। ठीक है, और यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस मोर है कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो सबसे मोर रिएक्टिव कौन सा हुआ, ये, फिर इसके बाद में ये और फिर ये। ठीक है, तो इनको ऑर्डर में आप वो कर लेना, सेट कर लेना। क्लियर हो? ठीक है, देखो सबसे पहला फैक्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, सेकंड फैक्टर है द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। यहां पे देखो ब्रोमीन है ब्रोमीन है ब्रोमीन है, मतलब सेम टाइप के लिविंग ग्रुप है, तो कोई इफेक्ट नहीं। द कंसंट्रेशन रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, यहां पे दे नहीं रखा, तो आप ये एज्यूम करना कि सेम टाइप के न्यूक्लियोफाइल एंड उसकी कंसंट्रेशन भी सेम है, मतलब रिएक्शन करवा रहे हैं। क्लियर? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सेम सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, देखो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट में 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड ANE। देखो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4, सब में नंबरिंग इधर से स्टार्ट किया हूं मैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगर इधर से स्टार्ट करोगे फिर वो उल्टा हो जाएगा। क्लियर? देखो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, देखो 1 पे ब्रोमीन लगा दो और 3 पे मिथाइल लगा दो, CH3। क्लियर? ठीक है, अब इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करो, CH3 CH2 और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH। क्लियर? अब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन की चेन है ना, और सारे सिंगल बॉन्ड है ANE। 2 पे ब्रोमीन है, 2 पे इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं, 2 पे ब्रोमीन है और 2 पे ही मिथाइल है, CH3। ठीक है, तो CH3 CH3 CH2। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन। ठीक है, और 2 पे ब्रोमीन है, 2 पे ब्रोमीन है और 3 पे नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर रहा हूं और 3 पे मिथाइल है, CH3 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 CH और CH। क्लियर हो? ठीक है, अब इनमें बताओ फैक्टर वही, द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट देखो, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, देखो ये 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री और ये है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर? मतलब जिस हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से,
ये 1 2 3 कार्बन से और ये 1 2 2 कार्बन से, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कौन सा रिएक्टिव मोर रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ठीक है। सेकंड पार्ट में होता है नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। देखो ब्रोमीन 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 सेम लिविंग ग्रुप है, कोई द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिविटी, कंसंट्रेशन रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, मतलब सेम टाइप के न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवा रहे हैं और उनकी कंसंट्रेशन भी सेम है। इफेक्ट ऑफ सोलवेंट, मतलब सेम सोलवेंट में ये रिएक्शन हो रही है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इनको इस ऑर्डर में सेट कर लेना, सबसे पहले ये और फिर ये और फिर ये, क्लियर। इसमें एक भी और याद कंफ्यूजन हो सकता है। देखो सर यहां पे देखो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, अगर आप यहां से वो करवा रहे हो, क्योंकि देखो ब्रोमीन का बी पहले आता है कंपेरिजन टू अल्फाबेटिक में एम से पहले, ठीक है। तो यहां पे देखो नंबरिंग करोगे ना तो इसमें इसको मोर प्रेफरेंस देना पड़ेगा आपको ब्रोमीन को। ऐसा नहीं है कि देखो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, समझ में आ गया। देखो नंबरिंग करोगे ना, देखो 1 2 3 और 4, मतलब सब्स्टिट्यूएंट देखो 2 और 3 पे आ रहे, इधर से भी 2 3 पे आ रहे, तो प्रेफरेंस किसको दोगे, ब्रोमीन को दोगे ना, क्लियर हुआ, समझ में आया यहां तक। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, ठीक है। इसमें कह रहा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ब्यूट मतलब 4 कार्बन की चेन होगी, 1 2 3 4, ए एन ई सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 पे ब्रोमीन, यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 1 पे क्या लगा, ब्रोमीन लगा है, ठीक है। तो CH3 हाइड्रोजन सेटिस्फाई को, तो CH2 CH2 CH2, क्लियर हुआ, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, मतलब प्रोप मतलब 3 कार्बन की चेन होगी, ठीक है। और नंबरिंग इधर से कर रहा हूं 1 2 3, ठीक है। ए एन सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 पे ब्रोमीन है, ठीक है। और 2 2 डाइमिथाइल, 2 पे डाइमिथाइल है, मतलब 2 वो है, CH3 हो गया, ये हो गया CH2, क्लियर हुआ, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, और 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ है और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, CH3। 1 ब्रोमो 2 3 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब 1 2 3 4, और 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ है और 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, CH3, ठीक है। और ये हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दो, CH3 CH2 CH2 और CH, CH3 CH2 CH और CH2, क्लियर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम SN2 मैकेनिज्म के लिए 4 फैक्टर, द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और ये हो गया, देखो जिस कार्बन से अटैच है 1 कार्बन से, ये भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये भी है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड दोस्तों, है ना। और ये भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मतलब सारे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। अब ये सारे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो अब देखो सेकंड में द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, ब्रोमीन 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 सारे सेम है लिविंग ग्रुप, कंसंट्रेशन ऑफ एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवा रहे हैं और सेम सॉल्वेंट है, ठीक है। तो देखो यहां 1 डिग्री में भी देखो क्या है, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखो यहां पे कम होगी, ठीक है, कंपेरिजन टू। सबसे पहले देखो एक काम करो, देखो 1 डिग्री है ना, तो एक काम करो ब्रोमीन ब्रोमीन, देखो सबसे ज्यादा इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस और फिर ये है ना, और ये, ठीक है। देखो सबसे मोर रिएक्टिव ये होगा, क्योंकि देखो यहां पे ये ब्रोमीन है, ठीक है, और कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ मिथाइल विथाइल, ठीक है। यहां पे देखो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो है ना, लेकिन देखो यहां पे जो सेकंड वाला है ना 2 नंबर पे, देखो 2 मिथाइल लगा हुआ है, और यहां पे देखो 2 पे 1 मिथाइल लगा हुआ है, और यहां पे इधर दूर लगा हुआ है, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखो ना, सबसे कम किस में होगा, इसमें होगा, और फिर इसमें होगा, ठीक है, और फिर इसमें होगा, और फिर इसमें होगा, ठीक है। तो सबसे ऑर्डर सेट कर लेना आप, सबसे ज्यादा इसकी होगी, और फिर रिएक्टिविटी फिर इसकी होगी, और फिर इसकी होगी, और फिर इसकी होगी, क्लियर, ठीक है।